बिहार में चुनावों की तैयारी तेज है। चुनावों के ऐलान से पहले ही महागठबंधन और एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी। तेजस्वी यादव बीते 4 दिनों से बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, जो 20 तारीख को खत्म होगी। आज 5वां दिन और वैशाली जाकर तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा खत्म हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी की इसी यात्रा से जुड़ी एक तस्वीर पर लालू परिवार में खटपट की खबरें आने लगी। रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव पर एक पोस्ट किया, जिससे कलह की सुबगाहट तेज हो गई। अब तेज प्रताप ने भी रोहिणी का समर्थन कर दिया। अब बगैर नाम लिए संजय यादव पर हमला बोला और अब सवाल उठने लगे, क्या लालू परिवार में सब ठीक चल रहा है? हालांकि ये सवाल तब भी उठे थे जब तेज प्रताप यादव का मुद्दा आया था। तो तेज प्रताप यादव ने अपनी बहन रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद उनका समर्थन किया। तेज प्रताप ने संजय यादव का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि वो तेजस्वी यादव की कुर्सी हथियाना चाहते हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने फिर से जयचंद बता दिया। अब बहुत सारा लोग जो है आरएसएस माइंडेड और भाजपा माइंडेड सब जगह हर एक दल में घुसा हुआ रहता है। आपने हाल ही फिलहाल में न्यूज देखा होगा या अखबार के माध्यम से देखा होगा कौन किसका कुर्सी हथियाना चाहता है। अब जयचंदों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, मुर्दा का नाम लेंगे तो जिंदा हो जाएगा। विधानसभा चुनावों की लड़ाई के बीच लालू परिवार में एक बार फिर से खटपट की आहट है। देखा सभी ने। आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव को लेकर रोहिणी आचार्य ने एक पोस्ट किया तो सियासी सवाल उठने लगे। बीजेपी ने एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पोस्ट पर तंज किया था। अब ऐसे में हर कोई यह पूछ रहा है, क्या लालू परिवार में जबरदस्त तनातनी चल रही है? क्या लालू परिवार में सब ठीक ठाक है? क्या लालू के घर में बड़ा झगड़ा जारी है? क्या तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी भी बगावत की राह पर हैं? ये वो सवाल है जो बिहार चुनाव से ठीक पहले लालू परिवार के सामने खड़ा है। लालू की दूसरी बेटी और तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य के एक पोस्ट से सवाल उठने लगे हैं। रोहिणी आचार्य ने 18 सितंबर की सुबह सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया था। बिहार अधिकार यात्रा के दौरान जिस सीट पर तेजस्वी यादव बैठते दिखे हैं, उसी सीट पर बैठे दिखे आरजेडी के राज्यसभा सांसद और तेजस्वी के खासम खास संजय यादव। जिस पोस्ट को रोहिणी ने रीपोस्ट किया, उसमें संजय यादव पर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था कि फ्रंट सीट सदैव शीर्ष नेता नेतृत्वकर्ता के लिए चिन्हित होती है और उनकी अनुपस्थिति में किसी को उस सीट पर नहीं बैठना चाहिए। उनकी जगह कोई और बैठे, ये हमें मंजूर नहीं है। रोहिणी आचार्य ने इसी पोस्ट को रीपोस्ट किया था तो माना गया कि तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठने पर वो नाराज हुई और उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए नाराजगी जताई। ये वही संजय यादव हैं जो अभी आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और इन्हें तेजस्वी का सबसे खास माना जाता है। तेजस्वी की चुनावी रणनीति की रूपरेखा तय करने में संजय यादव की अहम भूमिका मानी जाती है और ये वही संजय यादव हैं जिनका नाम लिए बगैर तेज प्रताप बार बार जयचंद होने का आरोप लगाते रहे हैं। मैंने जिक्र किया था जो जयचंद है, जो मेरा कैरियर को खाने का काम किया है, उसके साथ ये लोग मिलजुल के पैसे लेके भाजपा आरएसएस से पैसा लेके मेरे छवि को इन लोगों ने खराब करने का काम किया है, पूरे तरीके से धूमिल करने का काम किया। सियासी हलकों में कहा जाता है कि संजय यादव की वजह से ही तेज प्रताप की अपने परिवार से दूरी बढ़ी और आखिरकार तेज प्रताप को लालू परिवार और आरजेडी से निकाल दिया। तेज प्रताप के बाद अब रोहिणी ने पोस्ट के जरिए सवाल उठाए तो सियासत तेज हो गई। विवाद बढ़ता देख रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। अपने दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने आरजेडी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं के तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर साझा की और उन्होंने कहा कि समाज के इन्हीं तबके से आने वालों को आगे बैठे देखना सुखद अनुभूति है। लेकिन इस डैमेज कंट्रोल के बाद भी सियासत थमी नहीं।
बीजेपी ने भोजपुरी में सोशल मीडिया पोस्ट कर लालू परिवार में कलह का जिक्र किया। तब रोहिणी आचार्य ने पिता लालू यादव के इलाज से जुड़ी तस्वीरें पोस्ट की और लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेबाकी खुददारी उनके लहू में बहती है। और फिर उनका अगला पोस्ट आया जिसमें उन्होंने कहा कि एक बेटी बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। रोहिणी ने यह भी लिखा है कि मुझे किसी पद की लालसा नहीं, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि रोहिणी को कर्तव्य और धर्म निभाने जैसा बयान देना पड़ा? उन्हें क्यों कहना पड़ा कि किसी पद की लालसा नहीं? रोहिणी के ऐसे पोस्ट ने ही लालू परिवार में कलह की खबरों को हवा दे दी है। रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। और रोहित कुमार सिंह हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़े हुए हैं। रोहित, सबके मन में यही सवाल है, आखिर क्या वजह रही कि रोहिणी आचार्य पोस्ट करती हैं और कहती हैं कि आत्मसम्मान सर्वोपरि, और तेज प्रताप यादव उनका समर्थन भी करते हैं? बिल्कुल, देखिए, रोहिणी आचार्य ने जब लिखा कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है, तो ये कहीं ना कहीं अगर आप कहें तो बगावती सुर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2 दिन में घटनाक्रम बिहार की राजनीति में देखने को मिला है, संजय यादव के तेजस्वी के सीट पर बैठने को लेकर जब विवाद शुरू हुआ, रोहिणी ने उस पर आपत्ति जताई, उसके बाद वो बैकफुट पर गई, उसके बाद कल, लेकिन बैकफुट पर जाने के बावजूद भी उनकी पीड़ा या उनकी तकलीफ लगता है कम नहीं हुई। इसलिए कल उन्होंने एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखे थे। जिस तरीके से उन्होंने किडनी दान किया था अपने पिता लालू प्रसाद को, 3 साल पहले की तस्वीरें उन्होंने अचानक से पोस्ट करना फिर से शुरू किया और एक तरीके से इशारा किया कि किस तरीके से उन्होंने बेटी का धर्म निभाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बहन होने का भी धर्म निभाया है, कर्तव्य निभाया है। शायद वो कहना चाह रही थी कि वो संजय यादव को लेकर तेजस्वी को आगाह कर रही थी कि भाई जो हो रहा है वो सही नहीं है। जो उन्होंने आपत्ति जताई थी कि उस तेजस्वी के कुर्सी पर बैठने वाली, तो वो उसको लेकर भी अपनी बहन का धर्म निभा रही थी। तो कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य जो परिवार की बेहद करीबी हैं, लाडली बेटी हैं, लालू को किडनी तक दान किया है, आप समझिए हिमांशु। तो जाहिर सी बात है, उस बेटी को अगर पीड़ा हुई तो उस पीड़ा को उसने सोशल मीडिया पर निकाला है। वो सिंगापुर में बैठी हुई हैं, तो इसीलिए अब सवाल खड़ा। और फिर अब रोहिणी का जो समर्थन तेज प्रताप ने भी कल कर दिया है कार्यक्रम। उन्होंने कहा कि कोई कुर्सी हथियाना चाह रहा है, ऐसे ऐसे जयचंद हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल संजय यादव ही पर खड़ा हो रहा है कि क्या संजय यादव की वजह से ही तेज प्रताप परिवार से अलग हुए, क्या संजय यादव की वजह से ही रोहिणी आचार्य को बैकफुट पर जाना पड़ा, या वो आज परेशानी या उनको तकलीफ हो रही है कि किस तरीके से परिवार में सब कुछ चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, लालू परिवार में घमासान जो है वो एक बार फिर से नए सिरे से जो है वो शुरू हो चुका है। और चुनाव से पहले ये एक शुभ संकेत तो कतई नहीं है रोहित, शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है।